वेलकम बैक टू मास्टर स्टडी सेंटर। आप सभी का स्वागत है मास्टर स्टडी सेंटर में। तो हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट किए थे 10th क्लास का था। आज जो है लेक्चर लास्ट है। इसमें हम लोग एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला को हम लोग प्रूव करेंगे। वो बताए थे जो मिरर फॉर्मूला होता है दर्पण सूत्र। क्या होता है दर्पण सूत्र? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। ओके, तो इसको हम लोग प्रूव करेंगे यानी साबित करेंगे एक फॉर्मूला है वो कैसे आया है। ओके, तो इस वीडियो पर बने रहिए, लास्ट तक देखिए, समझाता हूँ। ये जो मैं पीपीटी के माध्यम से लाया क्योंकि समय का बचत होगा और आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखिए सबसे पहले क्या करना है कि अवतल दर्पण में सिद्ध करना है कि 1/v बराबर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले फिगर को ध्यान देना है। इसमें एक वस्तु है ए बी। क्या है? वस्तु है। इसको आपतित करवाया गया दर्पण पे। ये हमारा अवतल दर्पण है, तो मुख्य फोकस से गुजरा एंड इसे वक्रता केंद्र से आपतित करवाया गया। तो वो बताए थे, एक सिचुएशन बताए थे, वक्रता केंद्र से जब आपतित करवाई जाती है तो परिवर्तित उसी पथ से होती है। ओके, तो एक क्या करना, अगर एक फिगर आपको याद है तो आसान हो जाएगा, बन जाएगा आसानी से। इसमें लिखना माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है। हम लोगों ने माना एम और एन जो क्या है एक अवतल दर्पण है। अंडरस्टैंड? उसके बाद ए बी दर्पण के सामने रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनाता है। ए बी जो है एक वस्तु रखा गया है और इसका जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक बनता है यानी उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा। तो क्या होता है? ए डैश बी डैश बनता है। ये सारा जो है इस फॉर्मूले इस फिगर से हमने लोगों ने ये लिख लिया। उसके बाद क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि 1/v बराबर 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f हम लोगों को सिद्ध करना है। कैसे ला सकते हैं? तो देखिए सबसे पहले हम लोगों को इसमें देखना है कि कहाँ कहाँ त्रिभुज बन रहा है। ओके, तो देखिए त्रिभुज ए बी सी वन त्रिभुज हो गया। सर्गसम ए डैश बी डैश सी, देखो यहाँ ए डैश बी डैश सी, ए भी एक त्रिभुज है। क्या है? दो त्रिभुज हो गया। चलिए इसी दो त्रिभुजों का हम लोग यूज करेंगे। तो अगर ए त्रिभुज ए बी सी में ए बी हम लोग लेते हैं ए बी, तो इस त्रिभुज से हम लोग क्या ले सकते हैं? ए डैश बी डैश ले सकते हैं। ओके, तो मैंने ये लिखा ए बी ए डैश बी डैश बराबर बी सी, यानी बी सी, ये जो त्रिभुज है बड़ा त्रिभुज के बी सी लिए हैं, आधार लिए हैं, तो ये त्रिभुज ए डैश बी डैश सी को हम लोग क्या ले सकते हैं? तो बी डैश सी ले सकते हैं क्योंकि ये भी आधार है। दोनों को बराबर होना चाहिए। तो देखिए लिख दिए बी सी बट ए बी डैश सी, इक्वेशन फर्स्ट। अंडरस्टैंड? उसके बाद पुनः फिर क्या करना है आप लोगों को? त्रिभुज दूसरा खोजना है। त्रिभुज एन पी एफ, ये हमारा क्या है? ये त्रिभुज जो आपतित करवाए एन है मान लो। ओके, तो एन पी एफ एक त्रिभुज है। यहाँ से इसे अगर हम लोग लंब डालेंगे, सर्गसम त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ये त्रिभुज से चलेंगे और ये त्रिभुज से चलेंगे। ओके, ये सारा ए त्रिभुज तो हो गया, ए भी हो गया, ये 3 मान लेते हैं और ये 4 मान लेते हैं। ओके, इसमें क्या करना है? उसी प्रकार करना है जिस प्रकार हम लोगों ने त्रिभुज एबीसी में और त्रिभुज ए डैश बी डैश में हम लोगों ने लिखा, उसी प्रकार हम लोगों को इस त्रिभुज में क्या करना है? लिखना है। तो देखिए बड़ा त्रिभुज से त्रिभुज 3 में देखते हैं एन पी यानी लंब लिए। ओके, तो इस त्रिभुज में क्या लेना है? लंब क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश हो जाएगा। देखिए एनपी मैंने लिखा, उसके बाद क्या किए? छोटे त्रिभुज से ए डैश बी डैश लिए। ओके, उसके बाद इसमें लिए बड़ा त्रिभुज में पी और एफ यानी आधार लिए। इस त्रिभुज में छोटा वाला त्रिभुज हम लोग आधार ही लेंगे, तो बी डैश एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी डैश एफ मैंने ले लिया। ओके, तो देखिए तो ए बी ए डैश बी डैश बराबर हो सकता है पी एफ बटे बी डैश एफ, क्योंकि एन पी, देखिए एन पी बराबर ए बी तो हो सकता है, ए और बी। एन पी जो मैंने लिखा एन पी बराबर ए बी हो सकता है, तो हम लोग ऐसा करेंगे कि एन पी की जगह पर हम लोग क्या करेंगे? ए बी को लिख सकते हैं। तो देखिए मैंने क्या किया, एन पी जगह पर ए बी लिख दिए। ओके, तो ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर पी एफ बटा बी डैश एफ डैश, इक्वेशन सेकेंड। ओके, तो हम लोग इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड में देखेंगे क्या क्या मिल रहा है। ओके, तो इसमें देखिए लिखना है इक्वेशन फर्स्ट में क्या हो सकता है? बी सी बी डैश सी, उसके बाद बराबर पी एफ, इसमें देखना पी एफ बटे बी डैश एफ, इक्वेशन सेकेंड हो गया। दोनों को क्या किया? बी सी, तो देखना है ये बी सी कैसे आ सकता है। इस फिगर में ध्यान देना है आप लोगों को। तो क्या करना है? पीबी में अगर क्या हम लोग कर सकते हैं, पीसी घटाएंगे तो बी सी आराम से निकल जाएगा। तो लिख देना है
पीबी माइनस पीसी। ओके, पीबी माइनस पीसी को घटाएंगे तो बीसी आ जाएगा। उसके बाद डिवाइडेड हो गया। उसके बाद क्या करना है, बी डैश सी हम लोग कैसे ला सकते हैं, बी डैश सी कैसे हम लोग ला सकते हैं, तो क्या करना है, पीसी में अगर हम लोग बी डैश पी डैश बी को घटाएंगे तो बी डैश सी आ जाएगा। फिगर में देखना है तो पीसी में देखिए, पीसी में पी और सी में अगर हम लोग क्या घटाएंगे, पी बी डैश ए घटाएंगे तो बी डैश सी आ जाएगा ना। हाँ, तो देखिए मैंने लिख दिया, बहुत आराम है। तो बराबर पी एफ हो गया इसका बी डैश एफ। तो बताए थे बी डैश एफ लाना है तो कैसे ला सकते हैं, तो पी बी डैश में अगर हम लोग पी एफ को घटाएंगे तो पी डैश बी डैश एफ आ सकता है। ओके, इस फिगर में ध्यान देना है आप लोगों को। मैंने ये जो लिखे हैं इस फिगर से मैंने लिखा है। ओके, उसके बाद क्या करना, ये सारा हो गया, डेटा मैंने लिख दिए। उसके बाद करना पी और बी। पी और बी क्या होता है, तो यानी यहाँ वस्तु है तो वस्तु की दूरी यानी यू होती है, इसमें लिख देना माइनस यू। हो गया, माइनस पीसी कह रहा है तो पी और सी जो है वक्रता त्रिज्या इसको कहते हैं। ओके, इसमें वक्रता त्रिज्या माइनस आर लिख दी क्योंकि ये अवतल दर्पण है, माइनस साइन होता बताए थे। हो गया, उसके बाद डिवाइडेड है और पीसी कह रहा है, फिर पीसी तो पीसी मैंने बताया था आर लेना है, वक्रता त्रिज्या माइनस आर हो गया, फिर माइनस है तो माइनस लिख दिया आसानी से। उसके बाद बी पी बी डैश है, यानी क्या है पी बी डैश, तो ये जो है ए प्रतिबिंब की दूरी है, याद रखना प्रतिबिंब की दूरी, उससे हम लोग क्या डिनोट करते हैं तो भी से करते हैं। हो गया, लिख दिया। उसके बाद कह रहा है पी एफ, पी और एफ की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, तो फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाँ, तो फोकस दूरी पी और एफ को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी। हो गया, उसके बाद कह रहा है पी बी डैश, तो पी बी डैश को हम लोग बताया था भी प्रतिबिंब की दूरी माइनस बी, और माइनस पी एफ को बताया था माइनस एफ लेना है। हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, इसको माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है आर, इसको कैलकुलेशन करना है, बहुत आसान हो जाएगा। बराबर माइनस एफ है, इसको क्या करेंगे माइनस बी, माइनस माइनस प्लस एफ हो गया, इसका माइनस आर हो गया, माइनस माइनस प्लस बी हो गया। ओके, उसके बाद माइनस यू प्लस टू आर। देखिए बताए थे एफ बराबर क्या होता था फॉर्मूला, हाँ क्या होता था, एफ बराबर आर बाई टू, इसमें कह रहा है आर बराबर क्या हो जाएगा, तो टू एफ हो जाएगा। ओके, आर बराबर टू एफ, तो देखिए आर की जगह पर टू एफ कर दिए, बटे आर की जगह पर टू एफ प्लस बी बराबर माइनस बी प्लस एफ हो गया। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इससे कैलकुलेशन करेंगे, माइनस यू प्लस टू एफ हो गया, इसका माइनस टू एफ प्लस बी बराबर माइनस एफ माइनस बी प्लस एफ हो गया। उसके बाद यहाँ हम लोगों ने क्या किया, तिर्यक गुना करेंगे, तो यू भी इसमें माइनस माइनस प्लस हो गया, यू भी गुना करेंगे प्लस प्लस इसका माइनस माइनस टू भी एफ हो गया। उसके बाद माइनस यू एफ से गुना करेंगे, इसको कैलकुलेशन करेंगे, प्लस टू एफ स्क्वायर बराबर इसको इससे करेंगे तो इसका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया, तो टू एफ स्क्वायर माइनस बी एफ, इससे गुना करेंगे आप लोग। ओके, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ लिखे हैं मैंने, यू भी माइनस यू एफ बराबर माइनस बी एफ प्लस टू बी एफ हो गया, माइनस से तो उधर जाएगा प्लस हो गया। उसके बाद यू भी माइनस यू एफ बराबर हो जाएगा वी एफ में, अगर हम लोग वी एफ एक घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, एक बचेगा वी एफ हो गया। यहाँ आया है, इसके बाद क्या करना है, ध्यान देने वाली बात है, दोनों तरफ यू वी एफ से क्या करना है, डिवाइड करना है, यानी भागा देना है दोनों ओर, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में क्या करना है, यू वी एफ से डिवाइड करना है। ये बातें हमें याद रखें। तो ये मैंने लिख दिया यू वी माइनस यू एफ बराबर वी एफ को हम लोग यू वी एफ से डिवाइड कर दिए, तो ये डिवाइड करके आया है तो वन बटा एफ माइनस वन बटा वी बराबर वन बटा यू, तो वन बटा एफ बराबर क्या फॉर्मूला होता है, माइनस उधर चला जाएगा प्लस हो जाएगा, तो वन बटा एफ बराबर होता है वन बटा वी प्लस वन बटा यू, यही तो क्या होता है, मिरर फॉर्मूला होता है, मिरर फॉर्मूला यानी दर्पण सूत्र यही होता है। तो यही हम लोगों को सिद्ध करना था। तो ये सारा जो है आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर समझ में ना आया तो वीडियो को फिर से रिकैप करके देख सकते हैं, स्किप करके देख सकते हैं, पीछे करके देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है, इस तरीके को हमें याद रखना है। ओके, तो आज जो है लास्ट सेशन था, इसमें बहुत सारे ये जो है क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं, खास करके जो बिहार बोर्ड होते हैं 10th क्लास के जो होते हैं, इसमें 5 मार्क्स दिलाने वाला एक क्वेश्चन है। तो आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ में आया होगा, मैं विश्वास करता हूँ। और जो आज तो लास्ट था, अब क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे मैं उसको लाऊंगा। ओके, वो वीडियो होगा, बहुत सारे मिला करके उनमें ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे,
ओके, तो आज के सेशन में इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।